फिर नदी में डूब जाएंगे क्या? बन रहा है और पुल जो है कि अभी तक एक तैयार नहीं हुआ है, इसकी वजह से तनी आदमी को आने जाने में थोड़ा परेशानी हो रहा है। नमस्कार, मैं पल्लवी राय। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। चुनावी चक्का लेकर निकले हुए थे, बरहज आए हुए थे और ग्रामीण लोगों से जब बात कर रहे थे तो ग्रामीण एक ही सुर में एक ही बात बार बार बोल रहे थे, वो था ये पुल। ये पुल 5 साल पहले इतनी बनी थी, उसके बाद ऐसे ही रुकी हुई है, इसके बाद बन ही नहीं पाई है, ऐसा आरोप है ग्रामीण लोगों का। और वो बता रहे हैं कि अगर ये पुल बन जाती है तो करीब 40-50 किलोमीटर जो है वो दूर की जो यात्रा अभी तय करते हैं वो कम तय करनी पड़ेगी। यानी कि अगर ये पुल बन जाता है तो इस क्षेत्र का काफ़ी विकास होगा। मैं सही हूँ? तो मुझे ये बताइए कि इस पुल के बारे में आप बता रहे थे, चलते चलते बात करेंगे ताकि पुल भी हम मैं देखते पहले हैं। तो आपका बहुत बड़ा सम्मान करता हूँ इस परसिया देवर की नगरी में। अच्छा, कम से कम यहाँ तक आपका आप भी धन्यवाद। चल कर आई हैं। ये पुल जो है माननीय अखिलेश यादव के ज़माने में शिलान्यास हुआ। आप बता रहे थे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा पुल है ये। हाँ, एशिया क्या का खासियत थी इस पुल की? ये जो हमारा जो ये पुल है, ये जो कुशीनगर से और सारनाथ को जोड़ता है। अच्छा, कुशीनगर से जो जो बौद्ध स्थली है, बौद्ध स्थली है, तो सारनाथ से कुशीनगर तक की इस जो रास्ते को जोड़ता है। अच्छा, ये प्रोजेक्ट जो है बड़ी मेहनत से जो है माननीय स्वामीनाथ जी विधायक थे, उनके नेतृत्व में माननीय आदरणीय स्वर्गीय मोहन सिंह जी के उनके नाम से शिलान्यास माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। तो अगर ये पुल बन जाता तो कितना किलोमीटर अभी आप लोग एक्स्ट्रा चलते हैं वो नहीं चलना पड़ेगा? क्या कुछ बदल जाएगा आपके क्षेत्र में अगर ये पुल बन जाता है? क्योंकि यह अगर पुल बन जाएगा तो मधुबन और बरहज दोनों जो है, एक दरवाजा जो बंद है मऊ का जो देवरिया का, ये दोनों रास्ता खुल जाएगा। और जब दोनों रास्ता खुलेगा तो मऊ का भी विकास होगा और बरहज का विकास होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये पुल जो है परसिया देवार को जोड़ता है। परसिया देवार जो है गांव सभा है, देवरिया का लास्ट है, देवरिया का लास्ट सीमा है, मऊ के बॉर्डर पर गांव बसा है। चूँकि बाढ़ पीड़ित एरिया है, माननीय अखिलेश यादव ने बहुत मेहनत से यहाँ के नेता और विधायक जो है परिश्रम किए। स्वामीनाथ जी बहुत अनशन किए, धरना प्रदर्शन दिए और जो है उनके नेतृत्व में यह माननीय नेताजी के आशीर्वाद से यह पुल मिला। हम लोग चाह रहे हैं कि पुल जल्द से जल्द तैयार हो जाए। हम लोगों को आने जाने में बड़ी कठिनाई होती है। एक समय इस पुल के लिए काफी धरना दिया लोगों ने और पुल पास भी हुआ, लेकिन फिर सरकार बदल गई और पुल रुक गया वहीं पे। सरकार देश की भावना से काम कर रही है। सरकार देश की भावना से ये काम कर आरोप रही है है। आपका? मेरा आरोप है, देश की भावना से सरकार काम कर रही है। हम लोग बार बार मांग करते ऐसा हैं। क्यों कह रहे हैं आप? मतलब ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई सौतेला व्यवहार है? नहीं, सौतेला व्यवहार है, ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना, आपके सामने दिखाई दे रहा है। हम क्यों कहें? अच्छा, कि आप बता रहे थे कितना, 40 की 45 39 का है। आप देख लीजिए, वो एक साल में तैयार हो गया। एक साल में। अगर झूठ बोल रहा हूँ, आप नहीं, यहाँ के जो जेई हैं, यहाँ के जो बड़े अधिकारी हैं, आप उनसे पूछिएगा कि ये मनो एक साल में अखिलेश यादव के जमाने में कै पाया तैयार हुआ था, और वह अधिकारी से आप पूछिए कि 5 साल में कै पाया तैयार हुआ। ये आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ये पुल बन जाएगा तो क्या कुछ बदल जाएगा आपके क्षेत्र में? चलते हुए बात करेंगे ताकि हम कैमरे पे दिखा सकें। मधुबन कटघरा मोड़ जो है, वहाँ सब्जी का मार्केट है। हमारे यहाँ बरहज मंडी में जो सब्जी आती है, या तो बड़लगंज होकर के आना पड़ता है, नहीं तो तुर्तीपाड़ होकर के आना पड़ता है। कितना किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ता है? 50-55 किलोमीटर इस तरह चलना पड़ता है, एक तरफ से। अच्छा। एक तरफ से। जबकि हम लोगों के घर की दूरी 4 किलोमीटर है, बरहज से हम लोगों की घर की दूरी 4 किलोमीटर है। अच्छा, हम लोगों को आने के लिए जो किसान है उनको फायदा होगा, वो सीधे मार्केट, किसान सीधे मार्केट जो अपना साग पुल सब्जी जब नहीं है तो समझिए कि 30 किलोमीटर अगर हम छूट जाते हैं यहाँ तो 50 किलोमीटर चल के जाएंगे तब हम अपने गांव जाएंगे। अगर ये पुल अगर सही रहेगा तो 2 किलोमीटर हम लोगों का गांव है, अपने गांव चले जाएंगे। अभी इतना पेट्रोल महंगा हो गया है, गरीब लोग जो झोला लेके आते हैं, सबके लिए सुविधाएं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डर की वजह से इधर से जाते नहीं हैं, अपने घर से यहाँ से वापस हो जाते हैं। कहते हैं जी कि भाई अब नदी है, हम लोग कभी बांगर क्षेत्र है, साधन है नहीं, यहीं से लोग वापस चले जाते हैं। पूरा सुनसान है, पुल बनेगा तो चल जाएंगे। हाँ, और ये 5 साल से तो बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। तो आप बता रहे हैं कि जो 2 किलोमीटर की दूरी है वो आप उतना दूरी तय करके जाते हैं? हाँ, 50-55 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ेगा। अच्छा। अगर पास में पैसा नहीं है तो भूखे इसी घाट पे सोना पड़ेगा। यही क्या है, बहुत बड़ी मजबूरी है जो ये देवरांचल में लोग रहते हैं।
जो देवरिया जिला का ही हिस्सा है, परफिया देवार और बिशुनपुरा देवार। और तो हम लोगों को तहसील पे आना हो, ब्लॉक पे आना हो, थाने पे आना हो तो आ नहीं पाएंगे हम लोग। अच्छा, तो इस बार का ये मुद्दा है आप लोगों का वोट का? बिल्कुल एक मुद्दा हाँ, है। यहाँ एक मुद्दा है। इसलिए है कि हमारा जो सांसद है यहाँ का 5 साल यहाँ रहे, हमारे विधायक 5 साल रहे, हमारे बाबा मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्री बाबा रहे 5 साल, उनके बगल का हम निवासी हूँ। क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री हैं, हम उनके बगल के, हम वो गोरखपुर के निवासी, हम देवरिया के निवासी हैं। मैं उनसे आग्रह करते रह गया, लेकिन उन्होंने कभी अधिकारियों को ये नहीं कहा कि 1 साल में अखिलेश यादव ने 14 पाया तैयार किया तो 5 साल में आप क्या पाया तैयार किए। ये कभी अंकुश नहीं लगाया अधिकारियों के ऊपर। बाबा विकास की तरफ तो चलते ही नहीं है। सांड भैंसा छोड़वा दिए, सब देवारे की खेती नाश हो रही है। तो हम यही चाहते हैं। और इस आपके सबसे ज्यादा दावा ये है कि सबसे ज्यादा रोड बिछाने का काम तो इसी सरकार में हुआ है। नहीं हुआ है, अखिलेश यादव में हुआ है। 3 साल निकल गई सरकार उनकी, 2 साल की सरकार में पाए, मरे थे मोहन सिंह, उसमें आए, उद्घाटन किए, तत्काल में ये पुल तैयार हुआ। आज उद्घाटन किए, कल से माल गिरने चालू हो गई। यहाँ का जो पुल का जो काम है उसको माल गिराने के लिए गिट्टी बालू चाहे छड़ सब गिराने के लिए वो तैयार हो गए, दोनों ओर से चालू कर दिए। यहाँ के देखिए कटाव लगा है, कोई विधायक कोई नहीं जाते हैं, कोई भी नहीं जाते हैं। अखिलेश यादव क्या करेंगे वो बेचारे अकेले, उनकी सरकार नहीं थी, वो कहाँ जाएंगे, किससे मांगेंगे पैसा, ये बताइए। हाँ, इसके बाद इनकी में कुछ काम नहीं हुआ। जोगी मोदी में कुछ काम नहीं हुआ है। मोदी जोगी को हम लोग वोट नहीं देंगे। हम कोई बात हम कर रहे हैं, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। अब भगवान जाने को जीतेंगे कि नहीं हारेंगे, उनको वोट नहीं देंगे। अपने वोट से आग्रह करेंगे कि प्रभु ऐसा न हो कि ये भाजपा वाले भेज जाएं। बाबा का जहाँ उचित जगह है वो वहीं भेज दें प्रभु, ये यही विनती है। गोरखपुर से हार रहे हैं, देख रहे हैं ना, गोरखपुर से हार रहे हैं। वहाँ से 4-5 सीट है, कितना है? चंद्रशेखर और रावण जो आया है, हाँ, अभी बाबा से जंग अभी छिड़ेगी। बाबा जान जाएंगे कि विकास में दम है कि बस हवा में दम है। बाबा बस हवा में बात करते हैं। ये मुझे ये समझाइए कि ये एक पुल बन जाता है तो आप लोग को रोजगार के कई साधन मिलेंगे, विकास होगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसीलिए आप लोग हम लोग आपकी सब्जी किनने पहली के मांग लिए, ये सुनिए, हम लोग सब्जी किनने के लिए इतने टाइम को आएंगे, 6 बजे आएंगे, सब्जी किन कर लेकर चले जाएंगे। यहाँ पर 5 बजे 6 बजे आएंगे, 4 बजे आएंगे तो नाव बंद हो जाती है। ये बताइए अच्छा, उस गांव से इस गांव में आने के लिए आप लोग नाव से आते हैं? नाव से आते हैं। देखिए वो गंगा जी हैं, उसको वीडियो खींचिए, देखिए नाव कितना प्लाट है, वो सब देखिए वहाँ पर कितना है, वो कटाव हर चीज देखिए वहाँ पर। देखिए चारों घुमा कर वीडियो से बनाकर देखिए कि हाँ कोई पूछने के लिए आए हैं। सब बोलते हैं कि शहर हो गया, शहर हो गया। अब आप लोगों को एक गांव से दूसरे गांव में नाव से आना पड़ता है, वो भी बारिश का समय नहीं है, ये सामान्य पत्रकार हैं आप लोग, सुनिए कितना बार मीडिया वाले की हम लोग पांडे उंडे को सब यही गांव के हैं, सबको बुलाकर तीर पर घुमा दिए हैं सब कुल। कोई उछाल इसको नहीं कर रहे हैं, मीडिया वाले कोई उछाल नहीं कर रहे हैं। मीडिया वाले तो जान रहे हैं उछाल नहीं आप कर रहे हैं। हम लोग अब खाली ये लेकर घूमते हैं कि लाउडस्पीकर कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, किसका है क्या बोलते रहे हैं। कुछ मीडिया वाले नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, नहीं ठीक, आप एक बात बताइए, हमारे हाथ में थोड़ी होता है पुल। नहीं ठीक है, आपके हाथ में नहीं होता है, मीडिया वाले होते हैं, इतने पावर होता है आप लोग के इतने पावर होता है कि जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं उस तरह से वहाँ पर दिखाइए। वहाँ पर इसमें से क्या, इसमें से 4 को बनाएंगे, 4 को छोड़ देंगे, इसमें ये हम तो जान रहे हैं। आप हमारा देखिएगा, जैसे जैसे बोल रहे एकदम वैसे वैसे चलाएंगे। चलाएंगे आप यहाँ के अधिकारी से आप पूछिए, इस विभाग के अधिकारी से आप पूछिए कि अखिलेश की सरकार में कै पाया तैयार हुआ और भाजपा सरकार में कै पाया तैयार हुआ। ये आप पूछने का ऐसा है। 5 साल में 3 पाया 4 पाया डाले हैं, 3 पाया 4 पाया, बाकी नहीं डाले हैं। यहाँ के माल कहाँ गायब हो गई, ये तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ की वहाँ पे नाव अभी भी है। सुनिए, नहीं मोदी जी नहीं नाव भिजवाए हैं, वो नाव मलाह का गांव है, मलाह लोग भिजवाते हैं, नाव चलाते, पैसा पर लेकर चलाते हैं। 20 रुपया देकर 10 रुपया देकर नाव रात हो जाती है ज्यादा तो 6 बजे 5 बजे तो 150-200 लेते हैं। मान लीजिए उन लोगों का गलती है नहीं, वो नहीं कहते हैं कि इमरजेंसी हो जाए, कोई गर्भवती महिला है, रात बिरात ऐसा कुछ विपदा पड़ जाए तो कैसे हो? मर जाएगी सीधे एकदम फंडा यही है, वो मर जाएगी एकदम। नाविक हमेशा 24 घंटे तो नहीं रहेंगे। नाविक 9 बजे 8 बजे 7 बजे बंद कर देता है। ऐसा है कि 5 बजे तक नाव का नियम है कि 5 बजे तक लेबर काम करते हैं। कितने बजे? आप तो पत्रकार है ना, 5 बजे तक करते हैं ना काम ना।
किसान करते हैं काम को, तो काम करते हैं तो 5 बजे तक करते हैं। 5 बजे तक छुट्टी हो जाती है, ये लोग भाग जाएंगे मल्ला लो। तो जिसकी बेटी बहन है, जिसकी भाई हो, जिसके बाप चाहे कोई भी हो, वो कैसे जा पाएंगे? ये बताइए कि दोहरी घाट है, यहाँ से बरज होकर दोहरी घाट से मधुबन होकर ग्राम परिषद दौर में आएंगे ना, उधर भी वही हाल है। उधर भी यही स्थिति है ना, यही जो नदी नहीं है, खाली ये पुल बन जाता है तो वहाँ से सब लोग इस तरह से आते। इतना इसका वो दोहरी घाट का जो पुल बना है वो कम हो जाता है, ये ज़्यादा हो जाता है। ये ज़्यादा हर लाइन से हम बता रहे हैं कि यहाँ से मऊ जाने पर ये बताइए कि देवरिया से आएगी बस तो वो घुमरिया के जाएगी दोहरी घाट से घोसी होते ये यहाँ से 60 किलोमीटर एडवांस चलना पड़ता है। ये बताइए 1.5 घंटा का हो गया। कोई लड़का चला रहा है 20 का, कोई 30 का, कोई 40 का, कोई 100 का चला रहा है। कितने घंटा? 2 घंटा हो जाएगा। 2 घंटा का समय बचेगी। ये बताइए रात में कहाँ जाएंगे हम लोग? किसी की बेटी बहन के किसी की कोई बात हो जाए। अच्छा, यहाँ बाढ़ की भी बड़ी समस्या रहती है। बहुत बड़ी समस्या है, बाढ़ का तो बहुत बड़ा समस्या ये सब पानी जो कि बहता है और ये सारा पानी हो जाता है, उधर घर के पास तक पानी सब हो। गांव में सरकारें पहुंचती हैं आप लोगों को राहत में? बाढ़ राहत में जो योगी जी ने जो ऐलान किया था बाढ़ पीड़ितों का जो है कि वो जो अनुदान देने के लिए जो फसल बर्बाद हुई थी उसमें कुछ ही लोगों का मिला, बाकी लोगों का अब तक अनुदान नहीं आया। अखिलेश यादव की 5 साल सरकार रहती ना, शुरू में ये उद्घाटन कर दी रहते। 5 साल में उनके पिताजी नेताजी कहते कि 5 साल में हम पूरा कर देंगे वहाँ पर। ये तो इनको तो बहुत मानते हैं, बहुत अच्छे। ये 2 साल की सरकार मिली हम लोग की। 2 साल की सरकार में कितने फीता अखिलेश भैया काटेंगे। वही तो सरकार बनने जा रही है, 1 साल में पुल तैयार होगा और अखिलेश भैया को हम लोग बुलाएंगे, फीता वो काटेंगे और परसिया देवार में उनका मंच लगवाएंगे। वो तत्काल सरकार आ जाएगी, ये समझ जाइए। तत्काल सरकार आ रही है। देखिए आ रही है, तत्काल आएगी। उतने बरज घाट के लिए सब पुल बन गया, यही पुल रुका है। क्यों रुका है हम जानते हैं। एक गांव से दूसरे गांव की दूरी कितनी है? एक गांव की यहाँ हमारे जो कौन सा गांव है? ये परसिया देवार में 26 टोले हैं। परसिया देवार में 26 टोले हैं। कौन है वो? लोग जा रहे हैं क्या? वो लोग जा रहे हैं, वो लोग जो पानी हेलकर लोग जा रहे हैं। थोड़ा सा पानी देखिए वहाँ पर निकालिए, देखिए। परसिया देवार में 26 टोले हैं। 26 टोले हैं। सबकी दूरी, कोई गांव का दूरी 500 मीटर, कोई गांव की दूरी 100 मीटर, सब लोग लगे 200, 350 में सब लोग लगे हुए हैं। 21वीं सदी का ये गांव आज भी अपने हुक्मरानों से पूछ रहा है कि साहब कभी इधर भी देखेंगे या नहीं। इस एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए लोग या तो नदी का सहारा लेते हैं, या तो ये जो नदी है नाव ना मिले तो ऐसे पैदल निकल जाते हैं। तो ये तो मैं योगी बाबा से पूछना चाहता हूँ कि योगी बाबा जी, आप कहते हो कि मैं बहुत बड़ा विकास किया हूँ, एक विकास देख लो 5 साल, यही विकास आप दिखला दीजिए। भारत की तो बातें छोड़िए, प्रदेश की बातें छोड़ दीजिए, आप पूरे भारत की बात मत करिए ना। आप एक मिसाल यहाँ जो बरहज घाट का मिसाल देखिए, बाबा के बगल का गांव, बगल के जगह का गांव, आप देखते रहिए कि यहाँ कितना डेवलपमेंट हुआ है। इसीलिए माननीय अखिलेश यादव ने जो है कि ये पुल का निर्माण किया, हमारे परसिया देवार देवरांचल के लोगों के लिए पुल दिया, मधुबन के लोगों के लिए पुल दिया। नीचे से आइए आप, नीचे से कहाँ से आ रहे हैं भैया आप लोग? वो ऐसे नदी में डूब जाएंगे क्या? हम लोग खेती से आ रहे हैं, यहीं से जो है कि बगल से। कोई रास्ता नहीं है और इसके अलावा? रास्ता है लेकिन घूम के है रास्ता ना। अच्छा। तो हम लोग पानी में तैरने के जानते भी हैं, और वैसे भी हम लोग गृहस्थ आदमी हैं, मजदूरी वगैरह करते हैं, और सब कुछ जो ठीक ही है हम लोग के लिए। कह रहे हैं कोई और दूसरा रास्ता जो है वो काफी दूर है, इसलिए नदी के बीच से जो है ऐसे आ रहे हैं। और रात शाम हो गई है, डर नहीं लग रहा है भैया? आइए नदी के बीच से आप आ रहे हैं। कहाँ गए थे भैया? खेत में काम कर रहे थे, इसकी वजह से लेट हो गया था, इसकी वजह से अभी आ रहे हैं हम लोग खेत से। कोई और रास्ता है कि नहीं है? रास्ता है, बगल से भी है, इधर अच्छा, से नदी के उस पार है क्या? नहीं, इसी पार है, बगल से। जैसे उसमें भी बीच से नदी से ही होके जाना? नहीं, नदी से हम लोग नहीं, साइड से भी हम लोग निकल भी सकते हैं। और थोड़ा पानी कम है, हम लोग तैरने की भी जानते हैं। अच्छा। इसकी वजह से जो है कि हम लोग चले जाते हैं। और हम लोग को जो है कि कोई वैसा अगर जो नई पानी को जो है किसी को अंदाजा रहता है, उसको भेजते हैं हम लोग साइड से, देखते हैं इधर तो बोल देते हैं कि नहीं इधर से घूम के जाने का, इधर से नहीं जाने का।
हम लोग साइड से भी रास्ता दिखाते रहते हैं। समझिए कि 21वीं सदी का भारत ऐसा है कि एक गांव से दूसरे गांव, और भैया लोग तो अपना जो खेत देख रहे हैं उस खेत से यहाँ पर आने के लिए नदी के बीच से जाते हैं। उधर देखिए वो जो युवा हैं वो भी नदी के बीच से ही निकल के आए हैं। दौड़ने गए थे, उनका भी खेत था? नहीं, वो लोग दौड़ने वाले बच्चे हैं सब, वो अपना अपने फिजिकल की तैयारी करते हैं सब। वो बच्चे नदी में नहीं, उधर रेत है, जैसे बालू के रेत पे जो है कि दौड़ बनाते हैं सब। फुटबॉल खेल रहे थे और दौड़ बना रहे थे। वो सब बच्चे जो है कि अपने भविष्य की तैयारी कर रहे हैं सब। इसके वजह से जो है कि वो लोग भी। तो भैया रास्ता नहीं है तभी तो नदी के बीच से आ रहे हैं। हाँ, इधर तो मतलब रास्ता है, लेकिन उधर साइड से है। लेकिन अगर बीच में मान लेते हैं, अगर वो बड़ी नदी में देखा जाए गौर से, तो उसमें तो बीच में रास्ता कोई नहीं है। हाँ, अगर ये पुल बन रहा है तो उसके लिए जो है कि हम लोग को सुविधा भरपूर मिल जाएगा। अभी तो जैसे होता है ऐसे नाव वगैरह से भी हम लोग आते जाते रहते हैं। अभी नाव नहीं रहता है तो कभी कभी जो वक्त है, हमें अगर मान लेते हैं तैरने के भी अगर जो क्षमता होती जिसके बाद तो तैर के भी आ सकते हैं। लेकिन जो लोग नहीं तैर पाते हैं वो लोग तो जो है कि इंतजार करके कोई साधन देखते हैं, कौन सी साधन कौन नाव मिलेगा कि कोई पुल का, नहीं तो घूम के भी आते हैं सब। रास्ता जैसे कि पुल वगैरह है तो बहुत दूर से है, जो कि गाड़ी वगैरह बाइक वाले जितने लोग हैं उधर से आते हैं, दूर से आते हैं। हम लोग जो है गृहस्थ आदमी है तो खेती बाती। आपको तैरने आता है तो आप नदी के बीच हम पानी के नाव को जहाँ जरूरत पड़ता है तो उस समय हम लोग नाव का भी इस्तेमाल करते हैं। अभी फिलहाल में जो है कि इस समय नदी जो है कि तनी थोड़ा सूखी हुई है, इसकी वजह से जो है कि हम लोग चले आते हैं। ये अनोखा गांव है और यहाँ पर विकास इतना हुआ है कि एक नाव से बन रहा है और पुल जो है कि अभी तक एक तैयार नहीं हुआ है। इसकी वजह से तनी आदमी को आने जाने में थोड़ा परेशानी हो रहा है। अभी जो है पुल बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा आने जाने में, जहाँ से जाए जो भी जाएगा, जो गाड़ी वगैरह सब कुछ चली जाती है। लेकिन अभी तक पुल तो नहीं तैयार हो गया। आज जो है कि 7-8 साल हो गया इसको पुल के। तो अभी जो युवा गए थे वो तैयारी कर रहे हैं, मे भी किसी फोर्स में जाना चाहते होंगे, आर्मी में या कहीं, तो तैयारी करने नदी के उस पार जाते हैं और वापस आने के लिए नदी के बीच से आते हैं। तो ये एक अनोखा गांव, ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए सिर्फ नाव है, नाव के सहारे लोग एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं। ये हमने आपको ज़मीनी हकीकत दिखाई। यहाँ का मुद्दा जो है सिर्फ ये पुल है। अगर ये पुल बनता है तो गांव के लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।